जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। आपके भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आज का हमारा अध्याय है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को अपनी मूर्त कुंभ राशि, अपनी सबसे प्यारी राशि में पधार रहे हैं और वहाँ वो शश योग का निर्माण करेंगे। कुंभ राशि में शनि महाराज मार्च तक यही योग बनाएंगे। 2023 से लेकर कर 2025 मार्च तक शनि महाराज यही शश योग बनाएंगे। इसके बाद यह मीन राशि में चले जाएंगे, जहां 2027 तक यह रहेंगे। तो आज हम जो आपको कुंभ भविष्यफल बताने वाले हैं, यह 2023 से लेकर कर 2027 तक का है। 5 साल का जो सफ़र है शनि महाराज का, वह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यह हम आज आपको बताने वाले हैं। शनि महाराज आपको क्या लाभ देंगे तथा आपको इन 5 सालों में क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में बताएंगे। तथा इन 5 सालों में आपकी कुंडली में कोई ग्रह अनुकूल नहीं है तो उसके उपाय भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी सीधी चाल चलते हुए कुंभ राशि में, अपनी सबसे प्यारी राशि में पधार रहे हैं। हम आपको 4 जून 2027 तक का भविष्यफल बताएंगे। तो स्वर्णिम समय, गोल्डन पीरियड कुंभ राशि वालों का कब आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। इन 5 सालों में कुंभ राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम कितना है, लकी टाइम कितना है और उस गोल्डन टाइम में कुंभ राशि वाले क्या कर सकते हैं, कितना इनको बेनिफिट हो सकता है, आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। ज्योतिष और जो सामाजिक जीवन है, इसमें कुंभ राशि सबसे मानवीय गुणों वाली राशि होती है। ये जो राशि है वह अपनी निष्ठा और अपनी ऊर्जा के द्वारा आगे बढ़ने वाली राशि है। कुंभ राशि वाले, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि यह बात आपके ऊपर कितनी खरी उतरती है। ध्यान से वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। यह राशि स्थिर राशि है, पुरुष प्रधान राशि है, वायु तत्व प्रधान है और यह जो राशि है वह इस तरह की राशि है कि इसके ऊपर कैसा भी समय आए, यह जो व्यक्ति है कुंभ राशि वाले कभी होपलेस नहीं होते हैं, साहस नहीं छोड़ते और हर तरह की कोई परेशानी अगर इनके सामने आती है उसका डट के मुकाबला करते हैं और उससे पार पाते हैं। कोई दो राय नहीं इसके अंदर। समुद्र और पृथ्वी, इससे जो चीज़ें उत्पन्न होती है, ये जो राशि उनकी कारक है। वह चीज़ें क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो शंख होता है, हम शंख बजाते हैं, उसकी यह राशि कारक है। और दूसरा जो इसका चिन्ह है, आपने देखा होगा, जैसे घड़ा होता है, मटका होता है, मटके घड़े जैसा इसकी आकृति है, चिन्ह है। कुंभ यानी घड़ा होता है। हीरे है, जवाहरात है, नीलम है, सीप है, कोयला है, लोहा है, लोहे के पुर्जे है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयले का खनन है, खनिज है जो इससे निकलते हैं कोयले से, बिजली है, मशीनरी है, उड़द है, तिल है, चमड़ा है, बिल्डिंग मटेरियल है। ये जो सारी चीज़ें हैं जिसका पृथ्वी से और पानी से ताल्लुक होता है, यह सब कुंभ राशि के अंडर में आती है। कुंभ राशि इसकी कारक होती है और इनका जो कारक होता है वह शनि होता है। कुंभ राशि एक बहुत बढ़िया समाज प्रेमी राशि है, राष्ट्र प्रेमी राशि है, अच्छी राशि कह सकते हैं इसको। कुंभ राशि का जो स्वर्णिम काल है, मैंने आपको बताया 23 से 27 5 साल, इसके बीच का आपको हम बताएंगे कि 5 साल इस राशि के लिए कैसे रहेंगे। हम लंबे टाइम का बता रहे हैं आपको।
हम एक दिन 2 दिन महीने की बात नहीं करते हैं, पूरे 5 साल का आपको विवरण दे रहे हैं कि इन 5 साल के पीरियड में कुंभ राशि वालों का जो बढ़िया समय है वह कितना रहेगा। इसमें हम जो देखते हैं शनि का जो भ्रमण काल है हमारी जो काल चक्र की कुंडली में यह 30 साल का होता है। 30 साल के अंदर शनि महाराज पूरी कुंडली का एक चक्रव्रत पूरा करते हैं। बहुत मध्यम चाल है इनकी, बहुत स्लो चलते हैं, इसलिए इनका नाम शनि शनि रखा हुआ है। कुंभ राशि में आज से 30 साल पहले शनि महाराज थे और 30 साल के बाद फिर उनकी राशि में पदार्पण हो रहा है। मूल त्रिकोण राशि है, इनकी बहुत प्रिय राशि है और अपनी राशि में शनि देवता खुद शश योग जो राजयोग होता है उसका निर्माण करते हुए अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि जो हमारे काल चक्र की कुंडली में डिग्रियाँ आती है तो 300 डिग्री से लेकर कर 330 डिग्री तक इसका प्रभाव होता है। इसका जो समय होता है वह 1 घंटा 54 मिनट का इसका कुंभ राशि का हमारी जो लग्न होती है उसमें इसका समय होता है 1 घंटा 54 मिनट का। इसका अंग्रेजी नाम एक्वेरियस है और ये जो राशि है विषम राशि है, विचित्र वर्ण राशि है, वात पित्त कफ प्रधान राशि है, वायु तत्व राशि है, दीन बली है, स्वभाव क्रूर है, शांत चित्त है, धर्म प्रिय राशि है, विचारशीलता वाली राशि है। इसका जो प्रातक स्वभाव है यह होता है शांत होगी, परमार्थ है, यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त राशि है। अब बात करते हैं हम शनि महाराज की कि शनि महाराज कुंभ राशि में शश नामक राजयोग बनाएंगे। इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपने पंच महापुरुषों का नाम सुना होगा, उसमें यह शश योग भी बनता है। यह अपनी मूर्त कुंभ राशि में राजयोग बनाकर गोचर करेंगे और इनका साथ देंगे गुरु बृहस्पति, क्योंकि वो कुंडली में मीन राशि के अंदर अपना जो हंस नामक इनका योग है पंच महापुरुषों में बृहस्पति के द्वारा हाँ उनका हंस नामक योग बन रहा है और यहाँ शनि महाराज का शश नामक राजयोग बन रहा है। अब यह 2 राजयोग है और दोनों ही कुंभ राशि के लिए बहुत ही हितकारी है। तो कुंभ राशि से दूसरे भाव में बृहस्पति है, कुंभ राशि से दूसरा भाव धन भाव होता है, वहाँ उनका हंस नामक राजयोग बन रहा है और यहाँ इनका शनिदेव का शश नामक राजयोग बन रहा है। अब यह 2 राजयोग है और दोनों ही कुंभ राशि के लिए बहुत ही हितकारी है और कुंभ राशि से दूसरे भाव में बृहस्पति है, कुंभ राशि से दूसरा भाव धन भाव होता है। तो बृहस्पति जैसा सुग्रही ग्रह हाँ यह योग बनाता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। शनि की सपोर्ट पूरी तरीके से बृहस्पति के द्वारा हो रही है और आगे भी होगी। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके 1 नंबर यानी आपकी राशि में बैठे शनि जो कर्म के फल दाता है, आपकी राशि में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में जो कर्म के फल दाता है और द्वितीय भाव धन भाव में बैठेंगे गुरु महाराज, यानी धन के दाता, धन के स्वामी, धन के कारक अपने घर में बैठे हैं और कर्म फलदाता और धनदाता दोनों पॉजिटिव ग्रह हैं कुंभ राशि के लिए। अब जहाँ पॉजिटिव ग्रह 2 इकट्ठे होकर अपना राजयोग बना रहे हैं तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है।
यह संसार में एक बहुत बड़ा योग बन रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। ऐसा योग आज तक कभी नहीं बना है। बृहस्पति कुंभ राशि में लाभ भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव में खुद बैठे हैं और कुंभ राशि का स्वामी कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो इतना बढ़िया योग हमने कभी इतना बढ़िया जबरदस्त योग नहीं देखा है कि बृहस्पति और शनि इतना बढ़िया राजयोग बना रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति है, धन भाव में बैठा है तो लाभ तो देगा, हर तरीके से लाभ देगा। आपके मन की जो इच्छाएं हैं वह सारी की सारी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। 17 जनवरी 2023 के बाद बृहस्पति पीछे वक्री थे, अब 23 नवंबर को वह भी मार्गी हो गए हैं, वह भी बढ़िया फल देना शुरू कर देंगे और शनि महाराज भी 17 जनवरी से बढ़िया फल देना शुरू कर देंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो वैसे ही अच्छा समय शुरू हो जाएगा। यह कुंभ राशि का गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। जब शनिदेव 17 जनवरी को गोचर शुरू करेंगे, आपकी प्रतिभा को बढ़ाने वाला होगा यह गोचर, आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा गोचर, आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाला होगा यह गोचर। समाज को आप आकर्षित करेंगे, आप उच्च अभिलाषी बनेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा और आपकी बुद्धि भी बढ़िया काम करेगी, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी और आपकी जो डीप थिंकिंग है, गहराई से सोचने वाली जो ताकत है वह भी बढ़ेगी आपकी और आपकी जो स्मरण शक्ति है वह भी बढ़ेगी। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना परिश्रम के तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता। भाग्य कितना भी साथ दे फिर भी परिश्रम तो कुछ कुछ करना पड़ता है और यहाँ तो कर्म के जो दाता है वह तो खुद आपकी अपनी राशि में बैठे हैं, तो परिश्रम तो यह कराएंगे। बिना परिश्रम से तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए परिश्रम पहले नंबर पर है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में धन की आय बढ़ जाएगी। आपको परिश्रम करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेंगे, सोर्स भी बढ़ेंगे। नेचुरल बात है, जब व्यक्ति कोई मेहनत करता है तो मेहनत का फल तो उसको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ तो खुद कर्म के फलदाता अपने घर में बैठकर मेहनत करवा रहे हैं, तो यहाँ तो आपको डबल फल देंगे, 3 गुना फल देंगे, 4 गुना फल देंगे, हो सकता है आपको 10 गुना फल दे दे। इससे बढ़िया आपके लिए क्या बात हो सकती है। जो वकील है, वकालत का पेशा है, कोई जज, मजिस्ट्रेट, एसडीएम वगैरह है, जुडिशरी से जुड़े कोई काम करते हैं, कोर्ट कचहरी में जो काम करते हैं, ये सबके सब इसी लाइन में हैं, इनका सबका भला होगा। क्यों? न्याय का दाता, कर्म का दाता, न्याय प्रिय अपने सस योग में आकर राजयोग बना रहा है, सबको लाभ देगा यह, क्योंकि शनि अपने घर में बहुत बलवान है इस वक्त। और शनि जब बलवान होता है तो वहाँ जो कर्म क्षेत्र है उसके दरवाजे खुल जाते हैं और कर्म क्षेत्र के दरवाजे खुलने के बाद में किसी प्रकार की कोई ना कमी रहती है और ना कोई मनोकामना अपूर्ण रहती है। आपकी प्रवृत्ति परोपकार में भी ज़्यादा हो जाएगी। शनि गुरु का दोनों का संयोग आपको परोपकार में वृद्धि कराएगा, दान धर्म में वृद्धि कराएगा। आप परोपकार करेंगे, दान धर्म का काम करेंगे तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, परोपकार करने का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है, इसलिए परोपकार सबसे बड़ा धन है। आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, यार दोस्त आपके
ये लोग आपके साथ में अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे। 17 जनवरी के बाद में आपको पूरा सहयोग देंगे। आपको किसी प्रकार के सहयोग में कमी नहीं आएगी। आपका व्यवहार बहुत मिलनसार रहेगा। आप स्पष्टवादी हैं। इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा। कार्य शक्ति को नई ऊर्जा मिलेगी। 17 जनवरी 23 से मार्च 2025 तक का जो समय है आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। यह आप इसको गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, स्वर्णिम समय कह सकते हैं। उसके आगे जो 2.5 साल का समय है वह भी अच्छा रहेगा। उसमें भी 2.5 साल धन भाव में रहेंगे। जब शनिदेव अपनी राशि को छोड़ के जाएंगे तो अपने भाव से दूसरे भाव में जाएंगे। वहाँ धन भाव है तो वहाँ भी धन की कोई समस्या नहीं रहेगी, उसको भी खत्म कर देंगे। वहाँ बैठ कर धनवान योग बनाएंगे। कुंभ का शनि अपने जातक को कुछ परेशानियाँ भी देता है। देखो, ऐसा होता है कि हर जगह आप चाहें कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अब यहाँ पर 75% सस योग का जो निर्माण होगा उसको 75% आप मान के चलो कि उसमें आपको लाभ है और 25% थोड़ा बहुत नुकसान भी है। उसका क्या नुकसान है यह भी आपको बता देते हैं। कुंभ का शनि जातक को कुछ परेशानियां शारीरिक देगा। क्या देगा? लग्न में बैठा हुआ है, सिर पर बैठा हुआ है तो यहाँ सिर में दर्द देगा, गले में दिक्कत कर देगा आपके। और कुंभ राशि हमारी काल चक्र की जो कुंडली है उसमें पैरों का यह प्रतिनिधित्व करती है। तो पैरों में, पिल्लियों में, नीचे एड़ियों में आपको थोड़ी दर्द की शिकायत हो जाएगी। अच्छा, जिन जातकों की शादी में अभी तक दिक्कत हो रही थी, विलंब हो रहा था, तथा जिन जातकों को अपने जीवन साथी की तलाश थी, उनके लिए खुशखबरी है कि 17 जनवरी के बाद शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। चाहे वह मीन राशि हो चाहे कुंभ राशि हो, क्योंकि मीन का स्वामी शुक्र ही बैठा है, वह भी योग बनाएगा आपके लिए और कुंभ राशि का स्वामी भी योग बनाएगा। यहाँ एक साइड इफेक्ट भी थोड़ा होगा। जो जातक शादीशुदा है, सप्तम भाव कुंभ राशि से सिंह राशि का भाव पड़ता है, शत्रु राशि है शनि के लिए, तो वहाँ से इसकी दृष्टि जो आएगी सप्तम भाव पे, तो पति पत्नी का मन मुटाव, वैचारिक मतभेद, आपसी तनातनी कुछ बढ़ेगी। समझदारी से जातक काम लें। जिनकी कुंभ राशि है अपनी पत्नी के साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश करें, बात को बिगाड़ने की बजाय उसको बनाने की कोशिश करें। ध्यान रखें, लव लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाएगी। एक लव मैरिज का भी चैप्टर आता है। अब शनि की जो दृष्टि है 7वीं, वह सप्तम भाव पर सिंह राशि पर आ रही है, तो सप्तम भाव का स्वामी लग्नेश और पंचमेश, इनको मिलकर लव मैरिज का निर्माण होता है। अब यहाँ अगर ये दुश्मन है आपस में, तो जो ये लव मैरिज का टाइम है उनको भी दिक्कतें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब कुंभ राशि वालों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, किसी पर भी जल्दी से विश्वास ना करें। किसी को देने से पहले 2 बार सोचें। किसी की चिकनी चोपड़ी बातों में ना आए। अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। अब चतुर्थ भाव की बात करेंगे हम शनि महाराज से कि चतुर्थ भाव मकान, वृष राशि आती है चतुर्थ भाव में। मकान हो, प्रॉपर्टी लेना हो, प्लाट खरीदना हो, जमीन का सौदा करना हो, तो ये सौदे इनके बढ़िया होंगे और इनको 2.5 साल तक कोई परेशानी किसी तरह की नहीं आने वाली है। भाग्य 75% आपके फेवर में रहेगा और
आपको अपने भाग्य का, लक का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। पंचम भाव से संतान संबंधित लाभ मिलेगा। बच्चे अगर आपके कहीं कंपटीशन में बैठना चाहते हैं या कुंभ राशि का जो जातक है वह किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, कंपटीशन में बैठना चाहता है, तो उनके लिए बड़ा स्वर्णिम टाइम है। जीत हासिल होगी उनको, कामयाब होंगे वो। कोई प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, कुंभ राशि वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से यह जो 2.5 साल का समय है बहुत अच्छा है आपके लिए। कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी और उनका जो फ्यूचर है वह अच्छा ग्रोथ करने वाला बनेगा। ऐसे में कुछ जातकों का विदेश यात्रा का भी योग है। आपका करियर बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा इस समय और व्यापार की जो हालत है वह पहले से बहुत बेहतर होगी। पीछे जो पहले चरण की 7.5 चल रही थी उससे कुंभ राशि वालों का बहुत नुकसान हुआ है। 2.5 साल वो बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन अब बिजनेस हो, व्यापार हो, पढ़ाई लिखाई हो, कोई विदेशों से संबंध बनाने हो, 17 जनवरी के बाद में इन सब में सुधार आना शुरू हो जाएगा। विदेशों से आपके संपर्क बढ़िया बनेंगे और आपकी इनकम सोर्स भी विदेशों के द्वारा बढ़ेगी। ओवरऑल 2.5 साल शनि का ससयोग और 2.5 साल शनि का धन भाव में बैठना, यह बहुत ही अच्छा योग कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिनका शनि अनुकूल नहीं है वो क्या करें। पहला उपाय, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के ऊपर दूध में, कच्चा दूध उबला हुआ ना हो, काले तिल डालकर, थोड़ा सा मिष्ठान डाल के, थोड़ा चावल डालकर, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी और थोड़े 2-3 चम्मच काले तिल डालकर पीपल के ऊपर इनको हर शनिवार को चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए हर शनिवार को। शनिवार को काले कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। शनि जिनके अनुकूल नहीं है ऐसे लोगों को, जो मृदु टाइप के लोग होते हैं, जैसे कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसको भोजन खिलाना चाहिए। जैसे मिस्त्री है जो रोजगार करते हैं रोजाना, ऐसे लोग, या रिक्शा चलाने वाले हैं, कोई हेल्पर ही करने वाले लोग हैं, क्योंकि शनि मजदूरों का कारक भी होता है। और ऐसे जातक जिनका शनि अनुकूल नहीं है उनको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए और अगर उनसे बन जाए तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड का जो पाठ है वह सभी संकटों को हरने वाला होता है। सुंदरकांड के अर्थ में ही यह अर्थ छिपा हुआ है कि हर काम सुंदर होगा आपका, असुंदर नहीं होगा। इससे लाभ अवश्य होगा आपको। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा जो जातक नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।